सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कनवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था। बिल के हाल के सतूनों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे कि दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुनमांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कही। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुनमे वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुन कर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बात शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बात शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आए और हाथ में पकड़ा हुआ गिरजा सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले के जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। इसीलिए काफिर मौरखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम उसे माल गनीमत कहता है।